नमस्कार मेरे भाइयों। आज मैं आप सबके सामने कुछ बात लेकर के आया हूँ। ज़रूरी बात है ये। आप सबको तो पता है कि मैं योग वासिष्ठ लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। योग वासिष्ठ वह पुस्तक है जिसमें श्री राम और वशिष्ठ मुनि के बीच की वार्तालाप है। तो योग वासिष्ठ जो पुस्तक है वह गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक मेरे हाथ में है, मौजूद है। तो मैं गीता प्रेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर। आज अगर गोरखपुर का सुनाम है तो गीता प्रेस की वजह से कह सकते हैं। आज गीता प्रेस के वजह से ही जन जन तक, लाखों करोड़ों लोगों तक रामचरितमानस, गीता, वेद वेदांग उपनिषद लोगों तक पहुँचे हैं। सस्ते मूल्यों पर इन्होंने बेचा है। इन्होंने पैसे कमाने की बात नहीं सोची है। कॉस्टिंग वगैरह तो वो तो बियर करना ही पड़ेगा, मगर फिर भी इन्होंने ज़्यादा लाभ ले करके पुस्तकों को, हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों को बेचने की कोशिश नहीं की है। सेवा भाव से इन्होंने काम किया है। संस्थापकों में जिनका नाम है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्री जय दयाल गोयनका जी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, मगर अंधविश्वासी नहीं थे। साथ ही उनमें एक और भी जो सबसे बड़ी बात थी, वो एक साहित्यकार भी थे। और उन्होंने हमारे ग्रंथों को, गीता को और भी बहुत सारे संत वाणियों को उन्होंने सहज तौर पर, सहज विधा में लिखकर आम लोगों तक पहुंचाया। उनकी भाषा आम से आम लोग, जिनको सही से हिंदी नहीं भी आती हो, वो लोग भी पढ़ कर के समझ सकते हैं। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की काबिलियत थी। 1921 में गीता प्रेस की स्थापना हुई। 1926 से श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कल्याण मासिक पत्रिका चलाना शुरू किए थे, जो अब तक चलती आ रही है। आपको गीता प्रेस के हर स्टॉल में आपको कल्याण पत्रिका मिल जाएगी। तो ये थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने हर तरह के भारतीय ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, सहज भाषा में, सहज बोली में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों को, पंचतंत्रों को उन्होंने बहुत ही सहज रूप में भारतीय लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। अब मैं बताता हूँ उनके जो साथी थे, सेठ जय दयाल गोयनका जी। सेठ जय दयाल गोयनका जी जो थे, वो इन सब बातों का मर्म बहुत ही बखूबी समझते थे। वो समझ चुके थे कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ मिल करके और इस यज्ञ कर्म को आगे बढ़ाने में समाज को कितना हित होगा और उन्हें कितने पुण्य का फल प्राप्त होगा, ये अंदाजा से बाहर है। सबसे बड़ी बात है कि वो साहित्यकार नहीं थे, मगर एक साधु का जीवन जरूर जीते थे। वो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बातों को समझा और फंडिंग में हर तरफ से मदद की। गीता प्रेस को ऊंचाई तक ले जाने में
उन्होंने बहुत मदद की है, श्री जय दयाल गोयनका जी। इन दोनों आत्माओं का मैं श्रद्धा से नमन करता हूँ। और मैं यह बात इसलिए आज आपके सामने बताया क्योंकि योग वासिष्ठ आज इन्हीं पुण्य आत्माओं की वजह से सहज और सरल रूप में हमारे हाथों में उपस्थित है। और मैं आने वाले वीडियो में योग वासिष्ठ को पढ़ना शुरू करूँगा और पढ़ करके कुछ समझूंगा, कुछ विवेचना करूंगा, कुछ आपकी राय चाहिए होगा, ये सब चलेगा। तो मेरे भाइयों, 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ परिचय वाला, और आज गीता प्रेस से प्रकाशित इस पुस्तक को जो आप देख रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर और योग वासिष्ठ, यही मैं पहला चैप्टर पढ़ूंगा अगले वीडियो में। और ये वीडियो था आभार व्यक्त करता हुआ वीडियो, जो कि गीता प्रेस के प्रति था और गीता प्रेस के महान विभूतियों के प्रति था, जिन महान आत्माओं की वजह से कठिन से कठिन धर्म ग्रंथ भी सहज रूप में आम आदमी के बीच तक पहुंचा है। इसके लिए उन्हें जितना भी धन्यवाद कहा जाए, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है। तो मेरे दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं और हम अगले एपिसोड से इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका भी हमारे इस यात्रा में शामिल होने के लिए।